आइए हम आपको दो अंकों की संख्या वाले सवाल समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल पढ़िए और पढ़ते ही अगर किसी सवाल में यह लिखा हो कि दो अंकों की संख्या है तो आगे मत पढ़िए, उतने में ही बहुत सारा काम मिल जाता है। क्या कि आप तुरंत मान लीजिए कि इकाई का अंक क्या है y और दहाई का अंक क्या है x। तो संख्या क्या है 10x प्लस y और जो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर संख्या, अंक अगर बदल दिए जाएं तो संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी, अंक बदल दीजिए 10y प्लस x। इतना काम आप करके रख लीजिए। अब अगर जिसके बारे में वो कहे उसी को उठा लीजिए, उसी से वो रिलेशन बना लीजिए, है कि कितना आसान हो जाएगा। याद हो गया आपको? इसको मैं मिटाता हूं जिससे आपके मन में ये बात रहनी है कि जब हम संख्या की बात करें तो आपको 10x प्लस y याद करना है। अगर हम रिवर्सिंग नंबर की बात करते हैं तो 10y प्लस x कहना है, समझना है। और अगर हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं, इकाई अंक की बात करते हैं, तो आप जान जाइए कि मैं y की बात कर रहा हूं। कोड वर्ड नहीं होते हैं कि कोड वर्ड पासवर्ड, तो इकाई का मतलब y कहीं लिखे तो मैं जान जाऊं कि ये इकाई है। दहाई का मतलब x, संख्या का मतलब 10x प्लस y, रिवर्सिंग नंबर 10y प्लस x। फीड हो गया आपके माइंड में। जब पासवर्ड माइंड में चला जाता है तो कहीं लिखा नहीं जाता, कहीं नोट नहीं करना है, आपके माइंड से ये बात आनी चाहिए। अभी मैं कुछ सवाल इस पर करवा के दिखाता हूं और आप भी उसमें दिमाग लगाते रहिए, देखिए कितना मजा आएगा। इसको चलिए मैंने मिटा दिया। अब सवाल को पढ़िए। दो अंकों की एक संख्या में, तो वो बातें तो आपको याद हो गई। इकाई का अंक, अब इकाई का अंक मीन्स y इज इक्वल दहाई के अंक से एक अधिक है। दहाई के अंक, ये y ना कितना है, मतलब है बराबर, मतलब y कितना है तो y बराबर, वही तो हुआ ना, दहाई के अंक से एक ज्यादा। तो दहाई का अंक क्या था x प्लस 1, ये आपकी समीकरण बन गई। अब दूसरी कंडीशन पढ़िए। यदि संख्या अंकों के जोड़, संख्या जो है वो संख्या, यदि संख्या, तो संख्या लिख लीजिए, संख्या क्या थी 10x प्लस y। संख्या जानते हो कितनी है, अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। अंकों के जोड़, अंक क्या थे x प्लस y को जोड़िए, 5 गुना करिए और प्लस 3 अधिक है। तो जो क्वेश्चन कहता है उसको टैली करिए, क्या आपने वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक यानी y दहाई के अंक से एक ज्यादा, दहाई में एक जोड़ दिया बराबर हो गया, सही है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, ये संख्या है, अंकों का जोड़ है, 5 गुना है से 3 ज्यादा है, समीकरण बन गई। अब ये वैल्यू इसमें डालिए, हल कर लीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। एक पद बचना चाहिए बाद में, बस वैल्यू निकल जाएगी और संख्या में उसको रख देंगे। लीजिए देखते हैं करके बताता हूं। तो y की जगह आप ये लिख देंगे, तो 10x प्लस y की जगह x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 5 ब्रैकेट में ये x लिखा हुआ है, x लिखा रहने दीजिए, और y की जगह x प्लस 1 प्लस 3। एक ही पद बचा x, उसको सॉल्व कर लीजिए, कितना 10x और एक x से 11x प्लस 1,
इज इक्वल टू, यहां देखिए 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको 5 से गुणा करना है तो 10x प्लस 5, ये हो गया पूरा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 इधर आएगा, 11 में से 10 चला जाएगा, x बचेगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 और 3 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7, x आ गया आपका 7। अब इस x की वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो 7 प्लस 1 इज 8। अब कह रहा संख्या कौन सी होगी, तो संख्या क्या होती है, संख्या की बात करता है तो संख्या थी 10x प्लस y, यही तो थी। तो x जो भी आया है, x आया है 7, तो इसको 10 टाइम्स कर लीजिए, 70 हो गया, और प्लस 8, ये 78 आपका वही नंबर है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए जांच कर लेते हैं। इसमें ये कहा था कि इकाई का अंक दहाई से एक ज्यादा है, तो जैसे 78 लिखा है तो इकाई का अंक क्या है 8, इससे एक ज्यादा है, तो जो प्रश्न में कहा गया है बिल्कुल सही है। दूसरा क्या था कि अगर ये जो संख्या है वो क्या है, अंकों के जोड़ की 5 गुनी, अंकों को जोड़िए, 8 7 15 का 5 गुना, 15 पछे 75 से 3 ज्यादा है, 75 प्लस 3 78 है ना। तो बिल्कुल आपका जवाब आपके प्रश्न को बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं, बहुत ही सरल विधि है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और रोज देखिए और पूरा वीडियो देखिए, आपको मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगी, बहुत अच्छा भी लगने लगेगा। और जैसे ही मैथमेटिक्स अच्छी लगेगी, आपको सब कुछ पसंद आने लगेगा, पढ़ाई पसंद आने लगेगी, कंपटीशन अच्छे लगने लगेगी। धन्यवाद।